हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे होंगे, एचपीयू की तरफ से अपडेट है। एचपीटीयू यानी कि हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पूरी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को स्किप दोस्तों आप मत करिएगा, तभी आपको पता चलेगा। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि जब आप स्किप करते हो तो जो इम्पोर्टेंट अपडेट होती है वो स्किप हो जाए। ठीक है, चलिए। तो आज है 21 सितंबर, तो 21 सितंबर 2020 की ये बड़ी अपडेट्स आज की रहने वाली हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही दोस्तों, हिमाचल में कोरोना से डॉक्टर की पहली मौत। प्रदेश भर में 9 मरीजों ने तोड़ा दम। नैरचौक मेडिकल कॉलेज में थे विभाग के अध्यक्ष, सुंदरनगर के विधायक समेत 232 लोग पॉजिटिव। तो हिमाचल में रविवार को जो है कोरोना से 9 और लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में कोरोना से डॉक्टर की पहली मौत हुई है। नैरचौक मेडिकल कॉलेज के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के कोरोना पॉजिटिव अध्यक्ष का चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में निधन हो गया। करीब 15 दिन पहले इन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो कोविड-19 टेस्ट कराया गया, जो नेगेटिव निकला। तकलीफ बढ़ी तो इन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। यहाँ दोबारा टेस्ट लिया गया तो वह पॉजिटिव पाए गए। तो आईजीएमसी में 5 दिन इन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ शिफ्ट हुए थे। तो बेटी के पॉजिटिव होने से संक्रमित हुए थे। करीब 1 माह पहले इनके भाई की भी कोरोना की वजह से चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। तो चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे कितने आए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हैं प्रदेश भर में 232 और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। रविवार को मंडी में 82, कांगड़ा में 34, शिमला में 20, ऊना में 24, हमीरपुर में 16, सोलन में 15, कुल्लू में 14, लाहौर में 13, चंबा में 9 और सिरमौर में 5 मामले सामने आए हैं। सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है 12,129 हो चुका है। और सूबे में अब तक जो है एक्टिव केसेस की बात करें तो 4,444 एक्टिव केसेस यहाँ पर हो चुके हैं। चिंताजनक, सूबे में 0.9% पहुँचा कोरोना डेथ रेट। तो डेथ रेट बढ़ने लगा है यहाँ पे। और पिछले सप्ताह डेथ रेट 0.8% था, जो बढ़कर 0.9% हो गया है। और मृत्यु दर में इजाफा होने से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। हालांकि रिकवरी रेट भी 66 से बढ़कर 70% हो गया है, यानी कि 70% हो गया है। प्रदेश की सीमाएं खुलने के बाद कोरोना के मामलों में रफ्तार पकड़ ली है। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपील कर चुके हैं कि देश में, हिमाचल में भी वायरस मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लोगों को आने वाले समय में अधिक एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो यही थी दोस्तों कुछ अपडेट। और अभी चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों, हिमाचल में आज 221, अगर मैं ऑफिशियल अपडेट की बात करूं, 221 कोरोना पॉजिटिव हैं। 4 की मौत हुई। मृतकों की संख्या 117 टोटल हो गई है। 80 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक हुए हैं। और कुल संक्रमितों का आंकड़ा जो है 12,129 बाकी ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ऑफिशियल में 221 है, वहाँ पे 232 था शायद। हाँ, तो ये ऑफिशियल है दोस्तों, ये वाली ठीक है। और अब तक ठीक हुए लोगों की संख्या 7,548 यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है। और अगर आप ऑफिशियल अपडेट देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है वो अपडेट आप देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स ही है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। जल्दी से देखेंगे, शादी समारोह रैलियों में आज से शामिल हो सकेंगे 100 लोग। तो अभी जो है दोस्तों, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे वो शादी हो, तो अभी जो है 100 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। बस उसके लिए शर्त ये रहेगी कि वहाँ पर जो है सैनिटाइज सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगा के जाना पड़ेगा, तभी जो है ये पूरा जो यहाँ पे गाइडलाइंस है उनका यूज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, गाइडलाइन को फॉलो करना है। चलिए, फर्जी बीपीएल अफसरों से 21 लाख रुपए की रिकवरी। अफसरों के राशन कार्ड बनाने वालों के खिलाफ एसडीएम कर रहे जांच। मंत्री बोले जांच रिपोर्ट के बाद दोषियों पर दर्ज कराए जाए मामले। तो यहाँ पर जो है प्रदेश सरकार ने फर्जी बीपीएल राशन कार्डों से गरीबों का सस्ता राशन डकारने वाले 143 अफसरों से जो है 21 लाख रुपए की रिकवरी कर ली है। इन अफसरों में बीपीएल राशन कार्ड किन कर्मचारियों ने बनाए हैं, उनकी छानबीन के लिए एसडीएम स्तर पर जाँच हो रही है।
तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, अच्छी अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं अभी। तो पीजी छात्रों को जिला अस्पताल में 3 माह की सेवा अनिवार्य हो। तो देश में ज़्यादातर हिस्सों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए अब एमबीबीएस करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजी करने के बाद सभी छात्रों को पढ़ाई के साथ जिला अस्पताल में 3 माह तक सेवा देना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही उन्हें अंतिम वर्ष की परीक्षा बैठने के योग्य माना जाएगा। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ने यह फैसला लेते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, मतदाता सूचियों में आज शामिल होंगे 3.5 लाख नए वोटर। राज्य चुनाव आयोग के आदेश पर होंगी 2800 पंचायतों की विशेष बैठकें। सभी पंचायतों की वोटर लिस्ट फाइनल कर 4 दिन में आयोग को भेजनी होंगी। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की मतदाता सूचियों में सोमवार को 3.5 लाख नए मतदाता शामिल होंगे। हिमाचल चुनाव आयोग के आदेश पर सोमवार को 2800 पंचायतों की विशेष बैठकें होंगी। इनमें पंचायतों की मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने और काटने को लेकर पंचायत स्तर पर चर्चा की जाएगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। जीएसटी भरपाई के लिए हिमाचल समेत 21 राज्य लेंगे 97,000 करोड़ कर्ज। तो दोस्तों जीएसटी परिषद के विकल्पों पर जताई सहमति। तो कोविड-19 महामारी के दबाव में जीएसटी वसूली में आई गिरावट की भरपाई के लिए हिमाचल समेत 21 राज्यों जो हैं कर्ज लेंगे। जीएसटी परिषद ने पिछले दिनों हुई बैठक में जो है राज्यों को जीएसटी की भरपाई के लिए कर्ज लेने के 2 विकल्प दिए थे। इस पर 21 राज्यों ने सहमति जताई है, जिसमें अधिकतर भाजपा शासित राज्य शामिल हैं। तो केंद्र ने दिए थे 2 विकल्प। तो ये भी एक अपडेट है दोस्तों। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, 15.5 हजार करोड़ रुपए घटी बिलासपुर लेह रेल लाइन की अनुमानित लागत। 68,000 जो है करोड़ का एस्टिमेट अभी बनाया गया है। 14 मेजर ब्रिज घटाए, सुरंगों में भी बदलाव। 27 के बजाय अब 13.5 किलोमीटर होगी सबसे लंबी सुरंग। तो दोस्तों सामरिक, व्यापारिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिलासपुर लेह रेलवे लाइन की अनुमानित लागत जो है राशि कम हो गई है। हिमाचल में सर्वे का स्पॉट विजिट करने पहुंचे रेलवे लाइन के परियोजना निदेशक ने 83.5 हजार करोड़ के बजाय अब 68,000 करोड़ रुपए का एस्टिमेट यहाँ पे बनाया है। इस रेलवे लाइन का भी रडार सर्वे चला हुआ है। बीते शुक्रवार को हिमाचल पहुंचे परियोजना निदेशक टीम ने संरेखण अनुकूलन देर के बाद मेजर ब्रिज और सुरंगों की लंबाई कम की है। पहले यह रेल मार्ग 52% सुरंगों से बनना था, लेकिन अब यह 51% सुरंगों से बनेगा। बिलासपुर से लेह तक 124 मेजर ब्रिज बनने थे, लेकिन अब इनकी संख्या 110 होगी। उक्त रेल मार्ग में पहले सबसे लंबी सुरंग 27 किलोमीटर थी, अब इस सबसे लंबी सुरंग 13.5 किलोमीटर की होगी। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। 25 सितंबर तक किया जाएगा अध्ययन। तो 25 सितंबर तक जो है अध्ययन इसका किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों अभी देख लेते हैं। तो ये रही, हिमाचल में रात्रि बस सेवा शुरू। 6 महीने बाद आज से खुल जाएंगे स्कूल। तो स्कूल पहुंचेगा आधा स्टाफ। मार्गदर्शन लेने के लिए आ सकेंगे 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी। तो हिमाचल में रविवार से रात्रि बस सेवा शुरू हो गई है, जबकि सोमवार से स्कूल और कॉलेज खुल जाएंगे। रविवार प्रदेश में कुल 15 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू हो गई है। दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा, अभी स्कूलों के बारे में बताया गया था कि स्कूलों में 50-50 जो है। अभी कॉलेज का अभी तक नहीं बताया था, अभी स्कूलों के बारे में जो है बताया गया था। तो देखेंगे स्कूल का भी। वैसे तो 30 सितंबर तक बंद किया है। जैसे कंटेनमेंट जोन से कोई आएगा तो वो 30 तक जो है उनका जो है उनके वहाँ स्कूल कॉलेज बंद ही रहेंगे, ठीक है। वो नहीं, उनको नहीं जाना है वहाँ स्कूल कॉलेज में, ठीक है, स्कूल में। तो ये उनके लिए है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर है, ठीक है। चलिए, और उसके लिए भी जो है आपको पहले बता चुका हूँ कि पेरेंट्स की अनुमति, परमिशन जो है अगर वो देंगे तभी स्कूल वो स्टूडेंट्स जो हैं वो जा पाएंगे, ठीक है। तो गैर शिक्षक पहले दिन 50% गैर शिक्षक और गैर शिक्षक आएंगे, दूसरे अगले दिन जो है दूसरे शिक्षक आएंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे रखा गया था सिस्टम।
और 15 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू हो गई है। पहले 3 रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू की गई थी, जबकि रविवार से 12 और रूटों पर रात्रि बस सेवा शुरू कर दी गई है। तो ये देख लो, कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रखे रहेंगे। ठीक है दोस्तों। और हिमाचल कोरोना संक्रमण के मामलों के हिसाब से रोजाना कंटेनमेंट जोन में बदलाव हो रहा है। अभी करीब 300 स्कूल और कॉलेज कंटेनमेंट जोन के तहत हैं। स्कूल कॉलेजों में सैनिटाइजेशन का काम पूरा हो चुका है। स्कूल आने वाले शिक्षकों और छात्रों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी हुई SOP का पालन करना होगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। और चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। HPU ने जारी की है BHM की प्रवेश लिस्ट। तो विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ने नए सत्र में प्रवेश के लिए BHM और FY-ITTM कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट जो है तैयार कर जारी कर दी है। BHM के 35 सीट वाले कोर्स के लिए सोमवार तक चयनित छात्रों को फीस जमा करवाने का समय दिया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। ठीक है, और इस कोर्स की पहली मेरिट में आए छात्रों को 28 सितंबर तक फीस जमा करवाने का समय दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। अभी ये HP की तरफ से थे। ये है दोस्तों HPTO, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्होंने जो है दोस्तों ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है 2020 के लिए। तो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल किसके लिए है? एडमिशन टू UG PG कोर्सेज के लिए, BTech डायरेक्ट एंट्री, B फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, B फार्मेसी आयुर्वेदा, BBA BCA, BHMCT, BSc HMCT, B आर्किटेक्चर एंड फॉर PG कोर्सेज MBA एंड MBA, TH&HM, MCA, MTech, M फार्मेसी, MSc फिजिक्स, MSc एनवायरमेंटल साइंस, PG डिप्लोमा इन योगा, मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल लेवल टेस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम्स। ठीक है, तो ये देख लो, लास्ट डेट फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर तक, और डेट ऑफ फॉर एडिटिंग के लिए 1 अक्टूबर तक जो है, 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर के बीच में। और डेट्स फॉर फिलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। वेरिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड सर्टिफिकेट्स की जो वेरिफिकेशन होगी 7-8 अक्टूबर को। और इसके बाद है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग फॉर UG एंड PG लेवल 9 अक्टूबर को। उसके बाद दूसरी होगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से शेड्यूल है, आप देख सकते हो। PDF इसका मैं टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।